और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज टैक्सी ड्राइवरों की ऑल इंडिया हड़ताल बुलाई गई है। ओला, उबर, रैपिडो ड्राइवर्स की हड़ताल रहने की बात सामने आई है। आज पूरे देश में 6 घंटे नहीं चलेगी टैक्सी, तो ड्राइवर अपने मोबाइल ऐप बंद रखेंगे। इस हड़ताल का आह्वान तेलंगाना गिग वर्कर्स यूनियन और दूसरे संगठनों ने मिलकर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि आज पूरे देश में ड्राइवर काम बंद रखेंगे। उनका यह भी कहना है कि ना तो उनका कोई किराया तय है और ना ही कोई नियम, बस उनका शोषण हो रहा है। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दरअसल कई ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो अपनी टैक्सी चलाने के अलावा भी वो कई ऐप्स पर रजिस्टर्ड है, जैसे कि रैपिडो, ओला, उबर, और इन सभी ऐप्स का इस्तेमाल हम और आप अपने रोजमर्रा के जीवन में भी जरूर करते हैं। चाहे हमें घर से ऑफिस के लिए जाना हो या फिर कहीं पर भी अगर हमें जाना होता है तो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट हमें लगता है कि क्यों ना हम कैब बुक कर लें। और कैब बुक करने के बाद से इन सभी कैब चालकों का ये कहना है कि हमारे लिए कोई फिक्स नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जो रुपए दिखाए जाते हैं, जो प्राइस ऑफर किया जाता है, और जब हम डेस्टिनेशन पर कस्टमर को उतारते हैं तो उसके बाद अचानक से वो प्राइस वैल्यू कम हो जाती है, जिस पर उनको आपत्ति है। और उनका ये कहना है कि इसके अलावा जो कमीशन हमसे लिया जाता है वो बहुत ज़्यादा है। और याद होगा आपको कि इसके पहले भी इसी तरीके से इस मामले को कई बार अब तक उठाया जा चुका है। और जितने भी उबर चालक है, ओला चालक है या फिर रैपिडो के चालक है, खासतौर पर उन टैक्सी ड्राइवर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ओला, उबर, रैपिडो और तमाम जितने भी ऐसे ऐप्स चलते हैं जिन पर इन टैक्सीज को रजिस्टर किया जाता है और ऑनलाइन बुकिंग की जाती है इन कैब्स की, इन टैक्सीज की, तो ऐसे में उनके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनके साथ अन्याय ना हो, उनका शोषण ना हो। उनका ये सीधे सीधे आरोप है कि हमारा शोषण किया जा रहा है और कई बार हमारी बहसबाजी हमारे कस्टमर से भी हो जाती है। हमने इस बात की कंप्लेन भी की है कि जो कमीशन हमसे चार्ज किया जाता है वो बहुत अधिक है, हमारी जेब में कुछ भी नहीं बचता है। और इसी को लेकर के अब बताया जा रहा है कि ओला, उबर, रैपिडो ड्राइवर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। तो इसकी शुरुआत तेलंगाना से की गई, गिग वर्कर्स की ओर से की गई, और ये कहा गया कि आज पूरे देश भर में 6 घंटे के लिए कोई भी आप कैब, टैक्सी बुक नहीं कर पाएंगे। तो किसने बुलाई है हड़ताल? बता दें आपको, तेलंगाना गिग वर्कर्स यूनियन ने हड़ताल बुलाई है। और इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि टैक्सी ड्राइवरों की ये ऑल इंडिया हड़ताल होने वाली है। तेलंगाना गिग वर्कर्स यूनियन की ओर से यह हड़ताल बुलाई गई है। न्यूनतम किराया तय करने की मांग की जा रही है, यानी कि एटलीस्ट मिनिमम किराया फिक्स्ड हो, ये इन सभी टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है। निजी वाहन के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक की मांग की गई है। तो अगर किसी के अपने वाहन है और उसका कमर्शियलाइज तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर भी रोक लगाए जाने की मांग की जा रही है। कंपनियों की मनमानी पर रोक की मांग की गई है कि कंपनियों की ओर से जिस तरीके का मनमानी ढंग से कमीशंस काटे जा रहे हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। तेलंगाना गिग वर्कर्स यूनियन की ओर से हड़ताल बुलाई गई है और उसमें ये मांग रखी गई है कि हड़ताल इस वजह से की जा रही है क्योंकि उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए। तो आज टैक्सी ड्राइवरों की ऑल इंडिया हड़ताल रहने वाली है और इसको लेकर के ये स्पष्ट किया गया है, कहा गया है कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता तो इस तरीके के हड़ताल आने वाले समय में भी देखने को मिल सकते हैं। और आज पूरे देश भर में 6 घंटे की हड़ताल इन तमाम टैक्सी ड्राइवर्स की ओर से बुलाई गई है। टैक्सी ड्राइवर्स का ये कहना है कि ओला, उबर, रैपिडो ये मनमानी तरीके से काम करते हैं। इन कंपनियों का दबाव हम पर इतना ज़्यादा होता है कि मेंटल प्रेशर का भी हमें सामना करना पड़ता है, हमारी जेब पर भी बोझ पड़ता है और हमारा शोषण हो रहा है। एक न्यूनतम आय कम से कम तय होनी चाहिए, जो किराया है न्यूनतम किराया तय होना चाहिए कि अगर 5 किलोमीटर तक के दायरे में या 10 किलोमीटर तक के दायरे के लिए भी कोई कैब बुक करता है तो एक फिक्स्ड अमाउंट कम से कम उतनी दूरी का होना चाहिए ताकि ड्राइवर्स भी आश्वस्त रहे कि अगर वो इस राइड को पिक कर रहे हैं और वो कस्टमर को किसी डेस्टिनेशन पर लेकर के जा रहे हैं तो अचानक से
उनके उस किराए में कोई बदलाव ना हो, कोई अचानक इस तरीके का डाउनफॉल ना उन्हें देखने को मिले जो कि उन्होंने उम्मीद ना की हो। और कमीशंस क्योंकि उनसे जिस प्रकार से चार्ज किए जा रहे इन कंपनियों के द्वारा, इसको लेकर भी कई बार शिकायतें कैब ड्राइवर्स की ओर से की जा चुकी हैं और कहा जा चुका है कि इस पर भी कमी आनी चाहिए, कंपनियों को ध्यान देना चाहिए। और इस पर अधिक जानकारी के साथ आंचल यादव संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आंचल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ड्राइवर अपने मोबाइल ऐप बंद रखने का फैसला कर चुके हैं, 6 घंटों की हड़ताल बुलाई गई। इन 6 घंटों में न जाने कितने लोग बुक करना चाह रहे होंगे, कितने लोगों को ट्रैवल करना होगा, आम लोगों को भी परेशानी, लेकिन इनकी मांग को कितना जायज ठहराया जा सकता है जो कैब ड्राइवर्स है? देखिए, कैब ड्राइवर जो है पिछले काफी समय से लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि चाहे हम रैपिडो की बात करें, ओला, उबर की बात करें, इनमें कहीं ना कहीं मनमानी तरीके से जो है इनसे जो किराया है, कमीशन है, वो वसूला जाता है, क्योंकि उनकी जो कमाई है वो कहीं ना कहीं कमीशन में चली जाती है। कई एक ऐसी ऐप भी है जो कि ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो है टोल का पैसा नहीं दिखाया जाता है, जबकि टोल टैक्स देने में फिर जो कह सकते हैं कि ग्राहक होता है, यानी कि जो इन ऐप्स को इस्तेमाल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करते हैं। तो ऐसे में काफी समय से जो है कमीशन को लेकर राज्य सरकारें हैं वो अभी तक भी ये तय नहीं कर पाई है कि न्यूनतम किराया होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जिसकी वजह से आज देश भर में जो है इन जो ड्राइवर्स है इनकी देश भर में जो है इन जो ड्राइवर्स हैं इनकी हड़ताल जो है देखने के लिए मिल रही। 6 से 7 घंटे की इन्होंने हड़ताल जो है वो बुलाई हुई है। इसके साथ ही देखिए इनका ये भी कहना है कि कोई सेफ्टी का या फिर देखिए इनके इंश्योरेंस का भी कोई प्रावधान नहीं है। इनका कहना है कि अगर कोई भी अगर गलत चीज़ अगर सवारी के साथ हो जाए, जो कि इस्तेमाल करते हैं इन ड्राइवर कैब्स को, तो लेकिन वो चीज़ जो है कोई किसी तरह की सुरक्षा का जो एक कह सकते हैं कि चीज़ें होती है या इनके जो इंश्योरेंस होते हैं वो कैब ड्राइवर्स के लिए नहीं है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो बाइक है, जो कि हमने देखा है कि लगातार बाइक चलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना उसके लिए भी करना पड़ता है। उनका कहना है कि इनको बंद किया जाना चाहिए, इसकी वजह से जो है कमाई जो है वो कम हो जाती है, प्राइवेट बाइक जो है इसमें लग जाती है, उनको भी कमर्शलाइज किया जाना चाहिए। तो ये इस तरह की तमाम मांगे जो है इनकी है, और कमीशन कम करना चाहिए इन ऐप्स को, चाहे ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, तो इसको लेकर भी इन्होंने मांग उठाई थी। हालांकि देखिए इनकी लगातार मांग जारी है, अभी देखना ये होगा कि क्या सरकार इनकी मांगों को सुनती है या नहीं। ठीक है अच्छा, लेकिन इस तरीके की मांग को उचित ठहरा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि आपके किराए में तो बढ़ोतरी की जाए, आपका एक किराया कम से कम फिक्स किया जाए कि जो मिनिमम अमाउंट होता है वो तो फिक्स रहे कुछ किलोमीटर तक के दायरे में, लेकिन इसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि रैपिडो या उबर की ओर से जो बाइक चलाई जा रही है उनका इस्तेमाल लोग ज़्यादातर कर रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए कन्वीनियंट है, उनके जेब पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डाल रहा है कस्टमर्स के, तो ऐसे में आपको भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर बाइक के लिए कोई चुन रहा है तो वो ऑप्शन उन्हें क्यों दिया गया है। किसकी कितनी आय है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलेगा, तो लाजमी है कि इनकी ओर से कुछ मांगों को सुना जाना चाहिए और कुछ मांगों को नहीं। इस पर इन्हें भी तो विचार करना चाहिए कि हम अपनी मांगे कैसी रख रहे हैं। वो कहते हैं कि 6 घंटे के लिए हड़ताल करेंगे, 6 घंटे में क्या इनके जेब पर असर नहीं पड़ेगा? इस बारे में भी क्या आपने किसी कैब ड्राइवर से बातचीत करने की कोशिश की कि उनका क्या कहना है इस पर? देखिए पिछले दिनों हमने बातचीत ज़रूर की थी इन ड्राइवर से, तो इनका कहना था कि जो बाइक सवार लोग हैं, यानी कि जो रैपिडो चला रहे हैं, यानी कि बाइक चला रहे हैं और इसमें उनकी प्लेट भी पीली की जाए, इनका ये कहना था। उनको भी एक ड्रेस दी जाए जिससे ये पता रहे कि भाई ये जो है ये कैब ड्राइवर है या ये जो है रैपिडो वाला है और ये लोगों को सर्विस देता है अलग अलग जगह पहुंचाने की। तो इनकी ये भी मांगे थी और इनका ये भी कहना था या तो बाइक पूरी तरीके से बंद कर दी जाए, जैसे कि आपने साउथ में भी देखा होगा कि साउथ में पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। उन्होंने
कैब मतलब बाइक जो भी रैपिडो वाले होते थे उनको पीटते थे और उनका कहना था कि ये बंद होनी चाहिए। अब उसी तरह की स्थिति जो है वो दिल्ली एनसीआर में हो, देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि देखिए बाइक से लोगों को सुविधा ये होती है कि कई जगह पर जाम होता है, जाम से कहीं ना कहीं कोई फिक्स किराया नहीं है। ऐसे में उन्हें भी तो इस पर विचार करना चाहिए कि अगर फिक्स कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जिस मुनाफे को कमाने की वो सोच रहे हैं घाटा भी तो हो सकता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि टाइम वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है, जब बहुत बिजिएस्ट टाइम होता है दिन का, जिस वक्त सब अपने घरों से ऑफिस के लिए जाते हैं या अपने दफ्तर से वापस घर लौटते हैं, उस वक्त पीक टाइम होता है, इनकी बुकिंग सबसे ज्यादा होती है। चाहे वो सुबह हम 8 से 10 बजे तक के लिए कह लें या शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक के लिए कह लें, इन पीक आवर्स में अचानक से इनके किराए भी बढ़ते हैं और रात 11 बजे के बाद तो इनके फेयर और ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो ऐसे में तो इन ड्राइवर्स के पास मौके रहते हैं अर्निंग करने का। आंचल, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफा चीज़ें देख रहे हैं, यानी कि इनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन इनको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि जो सवारी है कि कई बार हमने ये भी देखा है कि अगर आपका सामान अगर उसमें छूट गया है गाड़ी में तो वो सामान कई बार आपको वापस भी नहीं मिल पाता है, यानी कि आपको कंप्लेंट डालनी पड़ती है। आपने अगर QR कोड पे पेमेंट कर दिया तो नंबर भी कैब ड्राइवर का उसमें नहीं आ पाता है, तो कई बार वहाँ भी लोगों को दिक्कत होती है। कई बार हमने ये भी देखा है कि गाड़ी किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड होती है लेकिन उसको चला कोई और रहा होता है, लोगों के साथ हादसा भी होता है, लूटपाट भी महिलाओं के साथ होती है, कई बार रेप जैसी घटनाएं भी जो है वो सामने आई है। तो ऐसे में ड्राइवर का वेरिफिकेशन और हर चीज़ें वो भी ज़रूरी है, इसके साथ ही दोनों पक्ष की तरफ से ज़रूरी है। यानी कि आप कमीशन को कम करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाइक वाले जो है वो बंद करा दिए जाए, तो ऐसे में बाइक फिर भी अगर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उनको लगता है कि सामने वाला गलत है तो वो कूद के भाग सकता है, लेकिन गाड़ी में देखिए कहीं ना कहीं वो रिस्क जरूर रहता है। और लेकिन ये कमीशन की जो बात है इनकी, को समझते हुए ये उसके कहीं बाद ना से कहीं मांगों पर विचार किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आंचल आपके तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको